इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जहाँ पे मोटरसाइकिल राइडर्स को उनकी जो दी गई डेड लाइन थी जिनमें वो हेलमेट विदाउट हेलमेट वो ड्राइविंग करते थे, उस डेड लाइन को ख़त्म हुए एक दिन गुजर चुका है, जबकि जो लाइसेंस है उसकी डेड लाइन में इजाफा कर दिया गया। 7 अक्टूबर की आखिरी डेड लाइन दी गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड हमजा हमायूं मेरे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे जानते हैं। हमजा साहब, आपकी जानिब से इनिशिएटिव तो बहुत अच्छे लिए जा रहे हैं। लाइसेंसिंग की आप जो है लोगों से बात करेंगे, लाइसेंस बनाएं फिर आप ड्राइव करें। अब यहाँ पे ट्रैफिक ऑफिस में ना तो उस तरह की गुंजाइश है कि जो सिटीज़न आ रहे हैं उनको शदीद दिक्कत का भी सामना होता है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाएंगे इस चीज़ के ऊपर? सर अगेन मैं जिस तरह हमारी कमांड ने भी हमें बताया है कि आवाम अगर हमारी आवाज़ पे आई है, हमारे पे एतमाद करके आई है, तो ये मेक एंड ब्रेक है। अगर हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से डिलीवर कर गए तो ट्रैफिक पुलिस की गुड विल है, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। लेकिन अगर हम इसमें फ़ेल हुए तो ये हमारी बैड विल में जाएगा, हमारे बैड जेस्चर में जाएगा। इसीलिए डेली बेसिस पे मीटिंग्स की जा रही हैं, इस सिस्टम में बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। ये ट्रैफिक ऑफिस आपके सामने ही है, जो पहले 7 घंटे ऑपरेटिव था, 24/7 हो चुका है। जो काउंटर्स पहले 14 थे वो इंक्रीज़ करके अब 30 पे ले गए हैं। 15 काउंटर्स आज दिन को हमने नीचे भी एक्टिवेट किए हैं शहरियों की सहूलत के लिए। तमाम जो खिदमत मराकज़ हैं उनके टाइमिंग्स इंक्रीज़ हो गए हैं, काउंटर्स इंक्रीज़ किए गए हैं F6 के अंदर। तमाम थानों के अंदर 12 थानों के अंदर जो लाइसेंसिंग काउंटर्स हैं उनको अवेलेबल कर दिया गया है। ट्रेडर्स के लिए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काउंटर्स अवेलेबल किए हैं। दायरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है फैसिलिटेशन को, और साथ में एक ऑनलाइन ऐप भी इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये वो फैसिलिटेशन स्कीम्स हैं जो शहरियों के लिए ही है कि उन्होंने हमारे पे एतमाद किया तो अब उनको कम से कम दिक्कत हो। हमजा साहब, आपको क्या ये नहीं लगता कि ट्रैफिक एहलकार का काम तो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए, कोई वायलेशन करता है तो उसका चालान, लेकिन जब ये ट्रैफिक पुलिस डॉक्टर सुल्तान आज़म तैमूरी ने जब इसकी बुनियाद रखी तो उनका एक स्लोगन था, पहले सलाम फिर कलाम देन चलान। लेकिन आजकल किसी भी शाहराह के ऊपर आप जाएं तो वो जो स्लोगन था ट्रैफिक पुलिस का, जो मॉडल ट्रैफिक पुलिस कहलाती थी और पूरी दुनिया में इस ट्रैफिक पुलिस की तारीफ़ की जाती थी, आपको नहीं लगता कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो आपका स्लोगन है वो मिटता जा रहा है? क्या वजह कि ट्रैफिक एहलकार शाहराहों पे खड़े हुए अक्सर ड्राइवर उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और किस मकाम के ऊपर जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो बदतमीज़ी कर रहे होते हैं? तो क्या इस तरह की कोई एजुकेशन का सिस्टम भी चलाया जाएगा साथ साथ कि ताकि जो ड्राइवर्स हैं वो भी एजुकेट हों, जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनको भी एजुकेशन दी जाए? सर ट्रैफिक में बेहतरी जो है सिर्फ इन्फोर्समेंट से नहीं आ सकती, हम इस बात को अग्री करते हैं। एजुकेशन एक बहुत मेन फैक्टर है, और सर तैमूरी जो हैं वो लेजेंड है हमारे लिए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का। उनको रेफ़र किए बगैर जो है हम आगे नहीं चलते। तो सर से भी बात हुई थी, सर ने यही बताया कि आपने अवाम के साथ अपने इंटरफेस को अच्छा रखना है। ये पूरी इस्लामाबाद पुलिस का मुँह मत्था है। जो ट्रैफिक पुलिस है डेली बेसिस पे अवाम के साथ इनका मतलब कि इंटरेक्शन होता है। अपने रवैये को बेहतर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए तमाम ट्रैफिक पुलिस के साथ मैंने यही बात की है कि मुझे कहीं आपके रवैये को लेके कंप्लेंट ना आए। साथ ही आवाम को भी मैं एजुकेट करता हूँ कि थोड़ी सी बर्दाश्त अपने एंड पे भी करें। हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान जो 12-12 घंटे अपनी ड्यूटीज़ को रोड्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनके शूज़ में भी वॉक इन करें, क्योंकि ये 2 तरफ़ा कार्रवाई है। इसीलिए हमने अपनी राब्ता मुहिम जो है उसका भी आगाज़ किया था, जो कि बेसिकली आवाम की आउटरीच की मुहिम थी, जहां आवाम को हम एक स्टेक होल्डर के तौर पे, वॉलंटियरिज्म के तौर पे अपने साथ रखेंगे। और जैसे आप इस पूरे ऑपरेशन में देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स खुद आए ट्रैफिक पुलिस की मदद करने के लिए। दिस इज़ हाउ दे गोइंग टू वॉक इन आवर शूज़। जब वो हमारा काम हमारे साथ मिल के करेंगे, हमारी मुश्किलात को देखेंगे, तो कल वो भी 6 लोगों के सामने हमारी गुडविल जनरेट करेंगे। तो सर योर पॉइंट इज़ वेल टेकन। ज़ीरो टॉलरेंस है सर अगर कोई अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करेगा, मेरा ट्रैफिक का एहलकार। और अगेन सर ज़ीरो टॉलरेंस है अगर कोई शहरी अपनी ताकत को मेरे अपने ट्रैफिक के एहलकार पे यूटिलाइज़ करेगा। बट अगेन बात यही है कि इन्फोर्समेंट नहीं, एजुकेशन के लोगों को एजुकेट करें बार बार। और उसका यही तरीक़ाकार है कि मैं खुद एक स्टेक होल्डर के तौर पे लोगों के अंदर हूँगा और उनको बताऊँगा, तो इंशाल्लाह ये इन्फोर्समेंट ड्राइव ख़त्म हो। क्योंकि अभी तक ये चल रहा है कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस बहुत सख्ती कर रही है। लिटरली हम सख्ती नहीं करना चाहते। मेरा तो एम ही है कि हम आवाम के अंदर मिक्स इन होके और उनके साथ एक अच्छा राब्ता कायम करें। तो यूल सी इंशाल्लाह हम इस ड्राइव से सुरखरू होकर निकले तो आप देखेंगे कि आवाम को हम बड़ा अपना सॉफ्टवेयर इमेज देंगे और उनके साथ एक बहुत अच्छी तहरीक चलाएंगे राब्ते की, जिसमें दोनों स्टेक होल्डर्स के तौर पे इस शहर की ट्रैफिक को बेहतर करेंगे। अच्छा हमजा साहब, आपकी जितनी वीडियोस जो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ पे मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की है, बल्कि कुछ शहरी भी वो ये कहते हैं कि ताकत के ज़ोर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम
وہ ڈنڈا سمجھتی ہے یا پیار کی زبان بھی سمجھتی ہے؟ جس طرح آپ کی جو ویڈیوز آتی ہیں کہ میں پرچہ دے دوں گا اور یہ آپ کی فنگر ہوتی ہے میں گرفتار کروا دوں گا، تو یہ کیا لگتا ہے کہ آپ عوام کے اوپر طاقت کے زور کے اوپر یہ چیزیں مسلط کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پیار محبت کی بھی تحریک ایک چلائیں گے؟ سر عوام وہ انگلی دیکھتی ہے لیکن میرا میسیج نہیں دیکھتی. ایک تو پہلی بات ہے بولنے کا طریقہ تھوڑا میرا سخت ہے, آئی ایم ویری سوری, بلکہ آئی ٹیک دس اپرچونٹی. اگر کسی کو میرے سے کوئی یہ تاثر ہے کہ میں کوئی طاقت کے نشے میں یہ میسیج کر رہا ہوں تو کبھی بھی نہیں. میں آپ سے بڑا دل سے پیار کرتا ہوں, اور جب میں ایکسیڈنٹ ریٹ دیکھتا ہوں کہ عوام کی جان گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کیا کروں؟ میں اپنے آپ کو ٹھہراتا ہوں ٹریفک پولیس کا ایک سینئر ہونے کے تحت, تو اس کے پیچھے صرف عوام کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. بالکل یہ نہ میری پالیسی ہے اور نہ ہی یہ ہماری فردر کوئی پالیسی رہے گی. آپ دیکھیں گے عوام ہمارا ایک بہت سافٹر امیج, حمزہ ہمایوں کا ایک بہت سافٹر امیج دیکھے گی, کیونکہ بیسکلی میں بڑا نرم مزاج بندہ ہوں, اور صرف یہ ہے کہ عوام کی ایجوکیشن کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے, تھوڑی سی سختی کی جا رہی ہے. لیکن اگر ایسا رسپانس رہا عوام کا ہماری آواز پہ, یہ ڈر نہیں ہے سر, یہ ڈر نہیں ہے, میں اس کو ریئلائزیشن کہتا ہوں. یہ ریئلائزیشن ہے جو ڈیلی, اب تو ڈیڈ لائن بھی جو کافی لوگوں کو شاید ہماری 7th کی ڈیڈ لائن کا پتہ ہی نہیں تھا, لیکن فرسٹ کے بعد بھی لوگ آ رہے ہیں. دس از ریئلائزیشن, دس از اے ریکننگ اینڈ اٹس اے ہسٹری ان ٹریفک پولیس. تو اگر اس طرح کا رسپانس رہا تو سر وہی میں کہتا ہوں کہ عوام ہماری اسٹیک ہولڈر ہے. کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے, تو کیوں نہیں پیار کریں گے سر جو ہماری آواز پہ اٹھتے ہیں. تو ہمیں ہماری عوام سے پیار ہے. ٹریفک پولیس اپنی عوام کو ایک اسٹیک ہولڈر مانتی ہے, اور آپ انشاءاللہ فیوچر میں دیکھیں گے ہمارا پیار عوام کی طرف جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ پیار کیا. اچھا, کیا یہاں پہ جو آپ لائسنسنگ اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ, یہ راؤنڈ دی کلاک ہے کہ لیٹ سپوز اگر ایک بندہ جس سے جاب کرنی ہے وہ رات 12 بجے فری ہوتا ہے, صبح ارلی مارننگ اس کو جانا پڑتا ہے, جس طرح آپ کی ڈیوٹی ہیکٹک ہے, کئی ایسے ملازم بھی ہیں ان کی بھی ہیکٹک ڈیوٹی ہوتی ہے, راؤنڈ دی کلاک جو ہے یہاں پہ لائسنس ملتا ہے, بنوایا جا سکتا ہے, لرننگ بنوائی جا سکتی ہے, یا ایک ٹائم فریم رکھا گیا کہ رات 12 سے بعد کوئی نہیں آ سکتا؟ سر جیسا کہ ہمارے یہ دو جو سینٹرز ہیں, جس میں ایک تو فیسیلیٹیشن سینٹر F6 جو ہے وہ پہلے سے ہی 24/7 تھا, اور دوسرا یہ ہمارا مین ٹریفک آفس, ان کو سر 24/7 کر دیا گیا ہے, میک شفٹ کیا ہے کیونکہ عوام کا بہت رسپانس آ رہا تھا, اس کو کیٹر کرنے کے لیے کیا گیا. تو میں بلکہ یہی کہنا چاہوں گا, آئی ٹیک دس اپرچونٹی کہ ڈسٹریبیوٹ کریں اپنے آپ کو. جو جس طرح سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنی نوکری سے بالکل چھٹی نہ لیں, اپنی چھٹی کے بعد آئیں, اپنا پروسیس کروائیں. ان کا ٹائم سلاٹ آلریڈی ایلوکیٹڈ ہے 5 سے لے کے 9 بجے تک کا. اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, وہ اس ٹائم فریم پہ ہیں. صبح کا ٹائم جو کہ 7 سے لے کے 12 تک کا ہے وہ یوز کریں لیڈیز, اور جو ہمارے سینئر سٹیزنس ہیں اور جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ یوز کریں. اسی طرح جو رات 9 سے لے کے 12 کا ٹائم فریم ہے, یہ ویڈیو بھی اس پہ بنا چکے ہیں, وہ جو کمرشل ڈرائیورز اور رائڈرز ہیں اس کو یوز کریں. تو ٹائم سلاٹس ہم نے کی, اور ساتھ ہی عوام اپنے آپ کو تھانوں میں اور PKMs میں ڈسٹریبیوٹ کرے تاکہ یہ رش کیٹر ہو سکے. تو الحمدللہ ایک دن سے بہتر حالات دوسرے دن ہو رہے ہیں, رش بڑھتا جا رہا ہے, لیکن اس رش کو کیٹر کرنے کے طریقہ کار بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اگین عوام اور ٹریفک پولیس اکٹھے ہو کے یہ پورا آپریشن کنڈکٹ کر رہی ہے, اور ہمارا جو لائسنسنگ انڈیکس ہے جہاں ہم نے سٹارٹ کیا تھا جو 59% پہ تھا وہ انکریز کر کے اب 72% پہ چلا گیا ہے. سو وی آر آئنگ 90% لائسنسنگ ریٹ ان اسلام آباد. جس دن یہ لائسنسنگ ریٹ ہمیں مل گیا اس دن الحمدللہ یہ بھی کال آف ہوگا اور ڈیڈ لائن بھی کال آف ہوگی. اچھا, آپ 90% آپ نے ایم بنایا ہوا ہے کہ 90% لوگوں کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جو ایک ڈرائیور ہے اس کو روڈ سینس نہیں ہے, اس کو ٹریفک قوانین کی اویئرنیس نہیں ہے. آپ لائسنس جاری کری جا رہے ہیں, لیکن کیا ان لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں گے کہ یار لین ڈسپلن کیا ہوتی ہے, اوورٹیک آپ نے کرنا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ایجوکیشن کے لیے کیا کوئی ہے ایسا آپ کا ایک کنسیپٹ کہ یار ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, یہ یہیں پہ کوئی کلاسز ان کی لگائی جائیں؟ سر ایجوکیشن کا تو بیسک کانسیپٹ ہے سر. میں اگین کہتا ہوں, اب آئی ٹیک دس ٹائم کہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئیں جی, ہمارا کلاسز ہیں, ہمارا ایجوکیشن اسکول ہے ادھر, اس کا حصہ بنے. کیونکہ ڈرائیونگ جو ہے نا صرف پریکٹیکل چیز نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کی تھیوری انوالوڈ ہے, ایک روڈ سینس انوالو ہے, اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. بٹ ایجوکیشن تو سر پچھلے 10 سال سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب پھر آپ کہیں گے جس دن میں کہوں گا کہ جو میری کلاسز اٹینڈ نہیں کرے گا اس پہ پرچہ دے دوں گا تو سارے آ جائیں گے سر. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, منت کرتا ہوں کہ آئیے اپنے آپ کو ایک ایجوکیٹڈ سٹیزن کنسیڈر کیجئے. خالی گاڑی سیکھ لینا از ناٹ اے ڈرائیونگ, ایک شہر کی ڈرائیونگ سینس کو اڈیپٹ کرنا ایک ذمہ داری شہری ہونے کے تحت ہے. تو ویری ویل ٹیکن پوائنٹ. لائسنسنگ ایک شرح ہے, ایک بہت چھوٹا حصہ ہے جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی چیز پہ جو کہ ایجوکیشن ہے اس پہ موو کریں گے, اور شہریوں کو باؤنڈ کریں گے کہ وہ ایجوکیٹڈ فیل کریں. اگر ہمارے پاس نہیں آئیں گے, ہم اپنی ایجوکیشن ٹیمز کو موو کریں گے مختلف جگہوں پہ کہ شہری اس سے ایجوکیٹ ہوں اور بہتر طریقے سے ایک رسپانسبل شہری کی طرح بیہیو کریں. اچھا حمزہ صاحب, آپ دیکھیں, آپ جو لائسنسنگ کی ریشو بتا رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, اور آپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 500
35% जो इंक्रीज हुई है इन लाइसेंसिंग में। लेकिन तो क्या आपके जो मुलाजिम, जो आपका मातहत, जो 12 घंटे 16 घंटे सड़क के ऊपर खड़ा रहता है, ना धूप देखता है ना बारिश देखता है, गर्मी है सर्दी है, क्या उसके लिए भी कोई अनाउंसमेंट होगी कि यार वो अगर चलान कर रहा है, चले वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्या आपने मातहतों के लिए भी कोई ऐलान करेंगे कि यार उनका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, तो उसको भी कुछ देना चाहिए? जी, जो रेवेन्यू जनरेशन जैसे कि वो गवर्नमेंट एक्सचेकर में जाता है एज़ पर रूल्स, जो हमारे मातहत हैं, उसमें एक शेयर होती है 35% की, जिसमें 10% एजुकेशन के लिए, 15% जो है वो इंजीनियरिंग के लिए और 15% मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए होता है। तो उस चंक में से 15% मुलाजमीन को दिया जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर दिया जाता है, इमीडिएटली नहीं दिया जाता। हमारे एंड पे हम जितने भी मुलाजमीन इस इन्फोर्समेंट का हिस्सा थे, जो लाइसेंसिंग ड्राइव चल रही है, जिस तरह सक्सेसफुली हम जा रहे हैं, जो इस लाइसेंसिंग ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जो डेस्क के ऊपर बच्चे बच्चियां बैठे हैं, जो मेरे इंचार्जेस हैं, उसको इस पूरे इवेंट के बाद एक सक्सेस के तौर पे ज़रूर रिवॉर्ड करेंगे। बाकी जो गवर्नमेंट एक्सचेकर से जो उनका राइट मिलता है एज़ पर लॉ, वो उनको इस साल के एंड पे ज़रूर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं अगेन कहूँगा अपने जवान के बिहाफ पे, मुझे अपने जवानों का पता है सर, वो मेरे लिए ड्यूटी करते हैं। अगर मेरा शहरी रूल्स को अबाइड करेगा और उनको इन्फोर्स करना ही नहीं पड़ेगा, तो ये एक सबसे बड़ा तोहफा होगा मेरे जवान के लिए और उसकी ड्यूटी टाइमिंग्स के लिए भी। तो इंशाल्लाह हम एम कर रहे हैं कि शहरी अपनी जिम्मेदारी करें और मेरे अहलकारान अपनी जिम्मेदारी करें। अच्छा, आपने जो 7 अक्टूबर की डेडलाइन दी है लाइसेंसिंग की, क्या इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है? अगर एक्सटेंड नहीं करते तो फिर जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं होंगे उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन का क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे कि इम्प्लीमेंट कीजिए? आपने अपनी वीडियो में कहा जी कि हम FIRs दर्ज करेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक शहरी जो एक स्टूडेंट है, आप उसको FIR दे के तो आप उसका जो करैक्टर है वो उसको क्रिमिनल से नहीं जोड़ देंगे? कोई ऐसा दरमियाना वे भी आपने सोचा हुआ है कि यार जो अगर स्टूडेंट है हम उनको FIR ना दें या उनके बाइक पंक्चर कर दें, वहीं पे खड़े कर दें और उनको कहें जब तक लाइसेंस नहीं लेके आएंगे आपको बाइक नहीं मिलेगा? सर, कार्रवाई अक्रॉस द बोर्ड होगी, क्योंकि कार्रवाई सक्सेसफुली तब होती है जब अक्रॉस द बोर्ड होती है। और इसमें मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि आप देखेंगे इस ड्राइव में, जब इस ड्राइव को शुरू किया जाएगा, कि हम अकाउंटेबिलिटी अपने आप से शुरू करेंगे। जो पुलिस वाले हैं, जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, जो वो वायलेशंस करेंगे, उन पे भी ये किया जाएगा। स्टूडेंट्स हो जाएं, ओल्ड सिटीजन हो जाएं, शहरी चाहे किसी भी तबके से, किसी एज ब्रैकेट से, किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रखता हो, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा सर, इन्फोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर रिस्पॉन्स ऐसा हो। तो हमारी जो डेडलाइन है वो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। शहरी इसी तरह आए, अपने लाइसेंसेस को बनाएं, हमारी इंडेक्स को हमारे टारगेट तक लेके जाएं। हम अपने टारगेट तक पहुंच गए, हम डेडलाइन रिलैक्स नहीं, उसको कॉल ऑफ करेंगे सर, लेकिन हमें इस 90% की शरह को अचीव करना है। एक कैपिटल होने के नाते हमने इस शरह को अचीव करना है, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि इस्लामाबाद के शहरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑन द रोड हैं। अच्छा, वायलेशन की ड्राइव आप शुरू करेंगे तो जो इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम है, अक्सर शाहराहों पे अभी भी विदाउट हेलमेट, विदाउट नंबर प्लेट वो जा रहे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस पास खड़ी होती है लेकिन वो उनको नहीं रोकती। तो क्या इस ड्राइव में जो आपके फोर्स हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा? क्या उनके भी लाइसेंस चेक किए जाएंगे, उनकी कॉपियाँ चेक की जाएंगी, या उनको इस्तिस्ना हासिल होगा? नहीं, बिल्कुल इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ये राइट फ्रॉम द टॉप IG साहब की इंस्ट्रक्शन है कि हमें हमारा कोई जवान शर्मिंदा ना करे लोगों के सामने, और इस पे एक्शन शुरू हो चुका है। कल के दिन जो मेरी मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ पहली ड्राइव थी, उसमें 652 मोटरसाइकिलें बंद की, जिसमें 15 मोटरसाइकिल्स पुलिस वाले, पंजाब पुलिस वाले भी, इस्लामाबाद पुलिस वाले भी और सर्टन सरकारी मुलाजमीन थे। हमारे 2 नाके रेड जोन के 2 नाके हैं जिस पे हम उनको चेक कर रहे हैं। तो 652 में से वो बाइक्स और वो कार्रवाइयाँ थी जो सरकारी मुलाजमीन पे हुई। ये एक ऑनगोइंग ड्राइव है, इसको कंटिन्यू किया जाएगा। इसमें कोई भी अबव द लॉ नहीं है, कोई तबका अबव द लॉ नहीं है। और अगर आप देखें कि किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है तो मैं आपके आगे अकाउंटेबल हूँ सर। जी नाज़रीन, आपने CTO कैप्टन रिटायर्ड हमजा हमायूं की गुफ्तगू सुनी। अब जो देखने वाले नाजरीन है, ये जो ड्राइवर हजरात हैं, आपके पास 7 अक्टूबर की डेडलाइन है और जो मोटरसाइकिल सवार इस्लामाबाद सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए मैसेज ये है कि वो हेलमेट पहन के आएँ, मिरर्स लगा के आएँ, फैंसी नंबर प्लेट के बगैर आइएगा, क्योंकि अगर आपकी नंबर प्लेट फैंसी हुई तब भी आपका मोटरसाइकिल थाने में बंद किया जाएगा, आपको मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा। बजाय इसके कि आप मुकदमात के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करके आप बेल लें, उससे पहले आप हज़ारों रुपए खर्च करके अपने मोटरसाइकिल को वो जो मीटर है, जो मिरर है, जो हेलमेट है वो लगवा लें, ताकि आप थानों में बंद होने से बच सकें।